ठीक है, तो कल अपन ने बात करी थी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो किसकी तरह काम करती है, नर्वस टिश्यू की तरह काम करती है। और क्यों काम करती है उसका रीज़न अपन ने ये बोला था कि वहाँ पे जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है, वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के जो एक्सोन एंडिंग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या करते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम रिलेटेड या फिर नर्वस टिश्यू रिलेटेड काम करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं, और अपन ने कुछ कल हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि भाई कौन कौन से हार्मोन होते हैं। जैसे पार्स डिस्टेलिस की अपन ने बात करी तो उसके अंदर 6 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है आपके PRL जिसको अपन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था TSH जिसको अपन बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर अपन ने पढ़ा था FSH, LH और ACTH। और आपके मीडियल पिट्यूटरी जो होती है, मिडल पिट्यूटरी जो होती है, वो एक ही हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है आपके MSH। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो तरीके के हार्मोन निकालती है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। चलो ठीक है, आज अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी न्यूरो हाइपोफाइसिस की। ठीक है, ठीक है। अब जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसी को ही अपन ने क्या बोला था, पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता यह है कि इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन को अपन बोलते हैं पिटोसिन भी बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो निकलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ADH जिसको अपन बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। और इसी का एक और नाम होता है पिट्रेसिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीन नाम है इसके, ADH, वेसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन बन कहां पे रहे हैं, हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में बन रहे हैं, और वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, एक्सोन की एंडिंग से आ रहे हैं जो स्वेलन हो चुकी थी। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीटोसिन की। अब देखो, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में निकलता है, लेकिन मेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू फीमेल। अब ये ऑक्सीटोसिन को अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं और इमोशनल हार्मोन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं उसका अपन रीजन बात करते हैं कि जो मदर होती है, ठीक है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय क्या होता है, उसका बच्चे के साथ में लगाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेगनेंसी के बाद में क्या करते हैं कि बच्चा जब भी रोता है, ठीक है ना, मिल्क फीडिंग करता है, तो उस समय क्या होता है, एक उसका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है काम कैसे करता है और किस समय रिलीज होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसकी बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ये रिलीज होता है, रिलीज बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो होती है मेल के अंदर क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, पहली चीज ये। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है नॉर्मली दोनों इंसान के अंदर अपने नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है। ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती है, उसके कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है। ठीक है, अब देखो, अपनी बॉडी के अंदर तीन टाइप की मसल होती है, एक होती है स्ट्राइएट मसल, एक होती है नॉन स्ट्राइट मसल। ठीक है, और इसी का नॉन स्ट्राइट मसल जो होती है दो पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक होती है आपके विसरल मसल और एक होती है आपके जो एक्चुअली में जो नॉन स्ट्राइट मसल्स होती है उसको अपन बोलते हैं। तो टोटल तीन तरीके की मसल होगी, एक होगी आपकी स्मूथ मसल, एक होगी स्केलेटल मसल और एक होगी आपके कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल
और आपके स्मूथ मसल दोनों के दोनों किस में आ जाती है, नॉन स्ट्राइएट मसल, यानी इसमें क्या होती है, सीधी लकीरें नहीं होती इसके अंदर। जब अपन लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल किस तरीके की कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो बेसिक चीज पता चला कि अपन को ऑक्सीटोसिन जो होता है मेल और फीमेल के अंदर नॉन स्ट्राइट मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। लेकिन ये ज्यादातर किस में निकल रहा है, फीमेल्स के अंदर निकल रहा है, तो अपन फीमेल्स रिलेटेड बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर कैसे काम करता है, ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहले ये जो होता है, ये मान लो ये है यूट्रस, ठीक है। ये क्या है, यूट्रस है। अब यूट्रस की देखो 3 लेयर होती है, ठीक है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद में ये एक नॉन स्ट्राइटेड मसल की लेयर होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, ये जो बीच की लेयर है इसको अपन बोलते हैं मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे जो बाहर की लेयर है उसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब ये ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है उसके बारे में सुनो, ठीक है। पहली चीज अपन ये बोलते हैं कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, इसका जो रिलीज होता है, ठीक है ना, रिलीज आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है ये हार्मोन निकलने लगता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड को बोलते हैं, जैसे जो गर्भकाल होता है 9 मंथ का, तो उसकी एंडिंग पे क्या होता है, ये हार्मोन निकलने लगता है। अब ये हार्मोन क्या करता है आपके, ठीक है, इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या करता है, इसके ऊपर काम करता है और इसके अंदर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन किस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा और इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या करवाएगा, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि एक तरीके का पेन स्टार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं, ठीक है। जो पेन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक पेन स्टार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है। ये पेन पहला काम क्या हो गया, ये क्या करवाता है, लेबर पेन को स्टार्ट करवाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये जो बेबी जो यहां पे रहेगा, ठीक है ना, जो यहां पे फीटस रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फीटस रहता है, इस फीटस को आपके पार्चुरेट कराने का काम करता है। पार्चुरेट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। तो इसका दूसरा काम रहता है पार्चुरेशन ऑफ, ठीक है, फीटस, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन हार्मोन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और पार्चुरेशन हार्मोन और साथ साथ में क्या कर रहा है, चाइल्ड का बर्थ के अंदर भी काम आ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो गए, इसको लेबर पेन करवाता है, ठीक है। दूसरा ये पार्चुरेशन हार्मोन की तरह काम करता है और ये कैसे काम करता है, बर्थ हार्मोन। तो इसने यूट्रस के अंदर ये काम करे, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये आपके धीरे धीरे बढ़ती है। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो इतना तेज नहीं होता, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये उस बेबी को या फिर उस फीटस को क्या करवाता है, पार्चुरेट करवा देता है, ठीक है। अब
इसी ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम होता है मेमोरी ग्लैंड पे, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड पे भी काम करता है, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होती है, आपके ग्रुप ऑफ एल्वुलाई होती है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ एल्वुलाई जब आप 12th में आओगे तब उसके अंदर पढ़ोगे कि मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो अटैच किसके रहती है, ये अपनी रिब्स जो होती है, ठीक है। इस रिब्स से क्या होती है, एक फैटी टिश्यू, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये फैट का एक टिश्यू होता है, फैट प्लस आपके कुछ ग्लैंड्स होती, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लोब्स बन रखे होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स बोलते हैं। और इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी सी ग्रुप ऑफ एल्वुलाई होती है, ये क्या है, एल्वुलाई। और इस एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, आपके फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो मिल्क का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, एल्वुलाई में हो रहा है। अब ये क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड में एल्वुलाई होती है, और इस एल्वुलाई के ऊपर, जैसे मान लो कि ये जो एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई के ऊपर क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल बोलते हैं। इन सेल को अपन बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये इस मायो एपिथेलियल सेल पे काम करता है। ऑक्सीटोसिन ने क्या करा, इस मायो एपिथेलियल पे काम किया, और इस मायो एपिथेलियम को सिग्नल देता है। ये मायो एपिथेलियल सेल क्या करती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का इजेक्शन कराने में भी काम में आता है। तो इसलिए अपन ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग या फिर इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसको अपन देख लेते हैं फिर से कि हुआ क्या। ऑक्सीटोसिन जाकर के किस पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड पे भी कहां पे काम करता है, एल्वुलाई पे। और एल्वुलाई के ऊपर क्या होती है, कुछ मायो एपिथेलियल सेल होती है। इस मायो एपिथेलियल सेल पे ऑक्सीटोसिन आता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये आपके इजेक्शन। अब ये जो है बेसिकली, ये जो प्रोसेस है ये होता है, अपन ये बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कब होता है, आफ्टर, प्रोसेस जो है ये होता है आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बोल देते हैं अपन, सिंपल सी बात, ठीक है। चाइल्ड बर्थ होता है। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ये ऑक्सीटोसिन निकलता कैसे है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन कैसे निकलता है, चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होता है कि ये जो आपके बच्चा जो होता है ये क्या करता है, ठीक है, ठीक है, सकिंग ऑफ, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, ऐसे अपने जो गम्स होते हैं उससे क्या करता है, प्रेस करता है। तो प्रेस करने से क्या होता है कि उस मदर की पिट्यूटरी के पास में क्या होता है, सिग्नल जाता है। और जैसे जैसे वो प्रेस करता है वैसे वैसे क्या होता है, वो सिग्नल जनरेट होता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, उस एल्वुलाई को कॉन्ट्रैक्ट करा करके मिल्क को इजेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये कैसे जनरेट होता है, तो सकिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, ठीक है, एक स्टिमुलस जाता है किसके पास में, पिट्यूटरी के पास में, पिट्यूटरी के पास में गया, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो अब अपन आगे चलते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन और एडीएच। प्रेसिन, और इसको अपन क्या बोलते हैं,
एडीएच और पिट्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन और एडीएच काम कैसे करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये जो निकलता कहां से, अपन ने यही चीज बोली, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, जैसे ये मान लो ये है नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और इसको अपन बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो क्या होता है कि अपन ये बोलते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके हार्मोन निकला, कौन, एडीएच, एडीएच निकला। ये एडीएच क्या करता है, जाकर के डीसीटी पे काम करता है। और डीसीटी पे क्या काम करता है, ये बेसिकली डीसीटी पे जाकर करके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और कुछ थोड़े बहुत आयंस का भी क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने से होता यह है कि जो लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है ना, लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, वो क्या हो जाता है, कम। ठीक है, यानी मैं ये क्या बोल सकता हूं, ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। यूरिन के अंदर वाटर का लॉस को क्या करता है, कम करता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन फ्रॉम आपके कहां से, डीसीटी, डिस्टल टेब्यूल से करता है। और उसकी वजह से होता यह है कि जो आपके यूरिन के अंदर जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जा रहा था, उसकी क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो यूरिन जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा डाइल्यूट, एक्स्ट्रा डाइल्यूशन नहीं होता कि आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन होने लग जाए। ठीक है, बॉडी पानी की कमी हो जाए, तो अपन पानी को भी बचा लेते हैं और साथ में यूरिन को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देते हैं। इतना बात समझ में आई। ठीक है, अब अपन ये बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपकी बॉडी से, ठीक है, एडीएच का क्या हो जाए, सिक्रीशन जो हो जाए वो हो जाए कम। ठीक है, कम हो जाए, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, या फिर इसको अपन बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। जो रहता है एक बीमारी कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज आपके इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। और ये डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट लेस यूरिन और वाटर ड्रिंकर डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि जो अगर आपका हाइपोसिक्रीशन हो गया है, एडीएच का सिक्रीशन कम हो गया है, तो उससे एक बीमारी हो जाएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और इसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, टेस्टलेस यूरिन और वाटर ड्रिंकर डिजीज बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब जब हाइपोसिक्रीशन हुआ है, यानी एडीएच, मान लो एडीएच की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो इससे होगा क्या, जो ये काम कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट होने लग जाएगा, यानी यूरिन के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होगा। तो अपन ये बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। ठीक है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉली यूरिया। ठीक है, यानी यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है और पानी भी ज्यादा निकल रहा है। अब जब पानी ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना, ठीक है, तो आपकी बॉडी से जब पानी ज्यादा निकलेगा तो क्या क्या चीजें होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी पानी की कमी होगी। तो दूसरा इसके अंदर सिम्टम क्या आता है, डिहाइड्रेशन आता है। तो अगर पानी की कमी होगी तो प्यास भी ज्यादा लगेगी आपको, तो अपन उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ
कॉमन सिम्टम रहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के, कि जिसके अंदर आपको क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है यूरिन के अंदर। दूसरी चीज़ डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होगा तो आपको प्यास भी लगेगी। ठीक है, तो इतना लिख लो आप एक बार, ये लो। अच्छा यूट्यूब से लिखोगे क्या? एक बार देख लो, ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नहीं उससे कुछ नहीं होता, वो वहां पे पॉज हो चुका है। सर बैठे हैं क्या? अच्छा। तो देखो, अब अपन ने ये पढ़ा कि भाई इसके अंदर यूरिन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और आपके डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के साथ में एक्सेसिव थर्स्ट भी, मतलब जिसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, और एक चीज़ और कंडीशन हो जाती है, हाई बीपी। ठीक है ना, तो ब्लड प्रेशर जो रहता है अपनी बॉडी का, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ में क्या होगी, बहुत सारी चीजें भी, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, क्योंकि वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो बीपी लो होने की वजह से बॉडी के अंदर इनएक्टिवनेस भी आने लग जाती है। ठीक है, आगे चले, चलो। तो ये सब जो हो गए अपने कौन से हार्मोन हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हो गए। अब एक चीज और इसमें पूछी जाती है कि जैसे अपन कुछ कॉफी और टी कंज्यूम करते हैं, तो कॉफी और टी भी क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो एडीएच का लेवल भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अपन कॉफी होती है, कॉफी और टी जो होती है, ये भी क्या करते हैं बॉडी के अंदर एडीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की, जिसका नाम है, जो नेक्स्ट पार्ट है पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब इस एडिनो हाइपोफाइसिस से जो सबसे पहला हार्मोन जो निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीएच। ठीक है ना, जो सबसे पहला हार्मोन अपन को पढ़ना है, निकलता तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो जीएच, जीएच को अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन काम कैसे करता है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन का जैसे नाम में लिख रखा है, ये बेसिकली क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो बॉडी की जितनी भी ग्रोथ होती है, जैसे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है, वो कैसे कैसे होती है, या तो आपकी बोन का साइज बढ़ जाए, जो मसल्स है, ठीक है ना, और जितने भी कार्टिलेज है उसके अंदर क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उसके अंदर ग्रोथ हो जाए। और दूसरा, जो इंटरनल ऑर्गन है अपने, ठीक है ना, उनके अंदर क्या हो जाए, आपके सेल डिवीजन बढ़ जाए। अगर किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो सेल्स का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ग्रोथ जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है, या तो बोन की लेंथ बढ़ जाए तो वो भी ग्रोथ है, यानी अपनी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अगर ऑर्गन का साइज बढ़ जाए वो भी ग्रोथ है, और मसल्स और कार्टिलेज के अंदर भी अगर कोई ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना, मसल्स फूल गई या फिर मसल्स का डेवलपमेंट हो गया, कार्टिलेज का डेवलपमेंट हो गया, वो भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ कैसे कराता है, ये तीन तरीके से ग्रोथ कराता है। ठीक है ना, बेसिक तीन तरीके होती है। सबसे पहला ये क्या कराता है, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ बोन। ठीक है, बोन की लेंथ को इंक्रीज कराता है। दूसरा, ये क्या करता है कि जो आपके मसल्स एंड कार्टिलेज पे क्या कराता है,
ग्रोथ करवाता है, और तीसरा ये क्या करवाता है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करवाता है। यानी कहने का मतलब यह है, ये क्या करवाता है, माइटोसिस। ठीक है, तो इसके तीन काम हो गए। कौन कौन से काम हो गए, पहला इसने क्या करा, लेंथ इंक्रीज करवा दी। दूसरा इसने क्या करा, मसल और कार्टिलेज के ऊपर काम करा। ठीक है, और तीसरा इसने क्या करा, जो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर दिया। अब ये नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, ये जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, विसरल ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर करता है। ठीक है, और मसल्स की अगर अपन ने बात करते हैं, तो मसल्स के अंदर अपन ये बोलते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं, जो एक्चुअली मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम है। उनकी भी क्या करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है। तो मेन इसके तीन काम होते हैं। बेसिक काम क्या क्या हो गए, ठीक है, बोन की लेंथ को इंक्रीज करवा दिया, मसल्स और कार्टिलेज के अंदर इसने काम करवा दिया, और तीसरा इसने क्या करवा दिया, आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करवा दी। अब देखो ये जो ग्रोथ बेसिकली क्या करता है, जो इंटरनल ये मेटाबॉलिज्म में भी काम में आता है। अब मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों पे क्या करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अपन ये बात करते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म पे कैसे काम करता है, उसकी अपन बात करते हैं। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फैट की, फिर अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और फिर अपन बात करते हैं फैट की, सॉरी, प्रोटीन की। ठीक है, तो देखो फैट के साथ में बहुत अलग तरीके से काम करता है। जैसे मान लो ये क्या करता है, ये फैट मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, फैट का क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, लाइपोलाइसिस ऑफ फैट करता है। अब फैट जब अपनी बॉडी में टूटेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एज ए एनर्जी सोर्स के लिए काम में आता है। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, आपके इंटरनल फैट को यूज करता है और उसको क्या बनाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, लाइपोलाइसिस करता है, और इस फैट को, ठीक है ना, यूज करता है, यूज एज एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अपन, तो ग्लूकोज जो होता है उसका अपटेक को, यानी सेल के अंदर जाने से ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे मान लो कि ये क्या पड़ा है आपका, ग्लूकोज है, ठीक है, और ये जो है, ये है सेल। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है, ये क्या करता है, इसको सेल में जाने से रोकता है। यानी जीएच क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होगा तो इस ग्लूकोज को इस सेल के अंदर जाने से रोकेगा। तो ये ग्लूकोज कहां पे पड़ा रहेगा, ये ग्लूकोज रहेगा फिर ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर धीरे धीरे इस ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता रहे, तो ये क्या करता है, एक तरीके से डायबिटीज का काम करता है, यानी डायबिटोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ग्लूकोज का, और ये एक्ट करता है डायबेटोजेनिक हार्मोन की तरह काम करता है। इतनी बात पल्ले पड़ी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन की। अब देखो, अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन एक की फैक्टर होता है। ठीक है, मसल डेवलपमेंट हो गया, मसल प्रोसेस हो गया, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल हो गया, या फिर अपन बात करते हैं माइटोसिस की बात करते हैं, तो हर चीज में क्या होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या कराता है कि अपने यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कहने का मतलब यह है कि अपटेक ऑफ प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की ये क्या करता है, क्षमता रखता है। ठीक है, अपटेक ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, समझ में आ गया ये कि किस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, कैसे काम करता है। फैट को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर जाने से रोकता है, और प्रोटीन का क्या करता है, यूटिलाइजेशन कर। ठीक है, अब ये यूटिलाइजेशन इसने अपटेक और प्रोटीन करा कहां पर है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अपटेक होता है ये होता है लीवर के अंदर और मसल के अंदर। ठीक है, और लीवर और मसल के अंदर करेगा तो वहां पे क्या करवाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है, यानी और ज्यादा प्रोटीन को क्या करवाता है, बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब अपन ये बात करते हैं कि इसके डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कि कभी कभार क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है, और कभी कभार क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो अब अपन ये बात करते हैं, ठीक है ना, डिसऑर्डर्स की। ठीक है, जो कंडीशन डेवलप होती है, तो एक कंडीशन अपन मान लेते हैं कि जिसमें सिक्रीशन जो है वो कम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपो सिक्रीशन बोलते हैं। और एक जो कंडीशन है जिसमें क्या है, सिक्रीशन ज्यादा है, हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं। तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि ग्रोथ हार्मोन क्या निकल रहा है, कम निकल रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से, चाहे वो बचपन में हो, चाइल्डहुड में हो, या फिर एडोलसेंस के अंदर हो, तो एक तरीके की बीमारी करता है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से क्या होती है, आपके बचपन के अंदर, चाइल्डहुड एंड आपके एडोलसेंस के अंदर एक बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है ना, डॉर्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो गए, हाइट आपकी या फिर जो भी ग्रोथ आपकी कम हो गई, यानी हर चीज की ग्रोथ क्या होगी, सप्रेस होगी। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं कि जैसे आपने सर्कस के अंदर जो छोटे छोटे से अपने क्लाउन्स लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे, या फिर स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको, जो बोने देखे होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्कस मिडेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, मिडगेट्स बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जो बोनापन होता है, ठीक है ना, जो आपको सर्कस के अंदर दिखते हैं, क्लाउन्स दिखते हैं, वो किसकी वजह से, उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें अपन बोलते हैं ना, क्लाउन्स ऑफ सर्कस, उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्कस मिगेट्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और अगर मान लो कि एक कंडीशन और होती है जिसको अपन बोलते हैं एटिलियोसिस बोलते हैं। अब एटिलियोसिस जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि डॉर्फिज्म जो होता है वो बेसिकली पिट्यूटरी की वजह से होता है, डिफेक्ट ड्यू टू द पिट्यूटरी। तो एक कंडीशन और देख लो जिसको अपन बोलते हैं एटिलियोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉर्फिज्म इज ड्यू टू पिट्यूटरी डिफेक्ट। ठीक है, अब जो ये पिट्यूटरी डार्फिज्म की बीमारी थी, ये इस समय क्या होता है कि इनके इंटेलिजेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, और इंटेलिजेंस बोलो या फिर अलर्टनेस बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। ये बहुत एक की पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट के अंदर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सर्कस मिजेक्ट वाला भी पूछ लेते हैं। एटिलियोसिस थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस होता है और अलर्टनेस जो होती है, अलर्टनेस जो होती है वो रहती है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है वो हो जाती है डिले। आगे बात समझ में, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब अपन देखते हैं हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, जीएच ज्यादा निकलता है। अब ज्यादा निकलेगा
तो हो सकता है कि ये बचपन के अंदर ज़्यादा निकले, या हो सकता है ये एडल्ट, ठीक है, जब एडल्ट एज आती है उस समय ज़्यादा निकले। तो दोनों समय क्या करता है, अलग अलग तरीके की बीमारी कॉज करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर, चाइल्डहुड के अंदर। तो बचपन के अंदर अगर मान लो कि ये आपके पिट्यूटरी का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जीएच का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक तरीके से बीमारी कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं जीजेंटिज्म बोलते हैं, जीजेंटिज्म बोलते हैं। अब जीजेंटिज्म का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो हाइट है एक्सेसिव लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपके इंक्रीजेस लेंथ ऑफ बोन्स, ठीक है। तो बोन की लेंथ इंक्रीज होगी तो हाइट भी क्या हो जाती है, हाइट भी क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो आपके अगर ये चाइल्डहुड के अंदर हुआ है तो इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म भी बोलते हैं, ये गिगेंटिज्म भी बोलते हैं। और ये जो होता है इसके अंदर बोन की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हाइट जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इसके अंदर बढ़ जाती है। और ये जो इसकी जो बॉडी होती है एक तरीके से इम्बैलेंस होने लग जाती है, यानी इनके हाथ और पैर जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हाइट इंक्रीज हो गई है तो बेसिकली हाइट जो इंक्रीज होगी वो इनकी पैरों की जो बोन होगी और जो हाथों की बोन होगी वो क्या हो जाती है, एक्सेसिव लंबी हो जाती है। अब हाथों पैरों की बोन की लंबी होने की वजह से क्या होता है, आपके इनकी जो बॉडी होती है इम्बैलेंस कंडीशन में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है जिजेंटिज्म में, तो लिम्स बोन जो होती है, बोन्स ऑफ लिम्ब जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई, इम्बैलेंस ऑफ